जहां एक तरफ भारत के सामने एक बहुत बड़ा संकट निकल कर सामने आ रहा है और इस संकट का खुलासा किसी और ने नहीं किया है बल्कि बांग्लादेश ने किया है। भारत को जल्द ही जल्द सोचना होगा कि इस संकट से कैसे निपटेगा भारत, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर बनता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सुखोई के नए एल्गोरिथम ने अब बवाल मचाया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच दुश्मनी है और ये दुश्मनी काफी पुरानी है, ये बढ़ती भी जा रही है। म्यांमार में जहां रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर कथित तौर पर आक्रामक व्यवहार होता है, तो ये रोहिंग्या मुसलमान भाग भाग कर अन्य देशों में शरण लेते हैं और ऐसा ही शरण उन्होंने बांग्लादेश के अंदर भी लिया है, जबकि एक बड़ी संख्या भारत में भी है। भारत में भी अनुमान लगाया जाता है कि लाखों में रोहिंग्या मुसलमान घुस चुके हैं। हालांकि इनकी आधिकारिक आंकड़ा भले कम दिखाया जाता हो, पर भारत के अंदर कई क्षेत्रों में, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या बेहद ज्यादा है। और कहा तो ये भी जाता है कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में रोहिंग्या मुसलमानों की नई पहचान प्रीति बनाई जा रही है और सब कुछ दस्तावेज वगैरह इस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं कि इन्हें यहाँ का निवासी ही बताया जाए। अब ये जाहिर तौर पर हो रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण, यानी जब चुनाव का वक्त आएगा तब इनसे वोट डलवाए जाएंगे अपने पक्ष में, ये सोचकर इन्हें बसाया जा रहा है। लेकिन ये बसाना आने वाले समय के लिए कितना घातक होगा, इसका खुलासा सीधे सीधे बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस बात को लेकर जाहिर भी किया है और वहाँ के राजनीतिज्ञ अब खुलकर इस मामले में बोल रहे हैं। शुरुआती दौर में बांग्लादेश ने म्यांमार से भागकर आए इन रोहिंग्या मुसलमानों को जगह दिया और आश्रय दिया, आश्रय के साथ साथ खाना पीना भी दिया। लेकिन अब ये आंकड़े निकाल कर बांग्लादेश की सरकार ही सामने रख रही है कि जहां जहां रोहिंग्या मुसलमानों को डेरा दिया गया, जहां इन्हें बसाया गया, जहां इन्हें रखा गया, वहां आसपास सामाजिक माहौल तो खराब हुआ ही, साथ ही साथ तस्करी, छिनतई और अपराध की भी भरमार आ गई है। ऐसे इलाकों में अस्थिरता आ गई है, यहाँ तक कि अब ये रोहिंग्या मुसलमान सीधे सीधे बांग्लादेशी प्रशासन के साथ भी भिड़ने को तैयार रहते हैं। अपराध के मामले में ये पीछे नहीं हटते हैं और बांग्लादेश सरकार के लिए ये चुनौती बनने लगे हैं। यानी जिनको आश्रय दिया, जिनको मदद दी, वही अब सबसे बड़ी समस्या बन रहे हैं बांग्लादेश के लिए। पर बांग्लादेश के इन आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है भारत को समझना कि भारत के अंदर तो इसे पहचान पत्र वगैरह देकर बसाए जाने का कार्यक्रम चल रहा है। मतलब आने वाले समय में भारत के आंतरिक मामलों में ये कितनी बड़ी तबाही लेकर आएंगे, कितनी बड़ी बर्बादी लेकर आएंगे, जरा आप सोचो। इस बर्बादी का असर कहीं हद तक देखने को मिलेगा और खास तौर पर जो तंत्र शामिल है इन्हें पहचान पत्र देने में, वो तंत्र अपने ही देश के लिए सबसे बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं, ये भी सामने देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार से जो भारत की सीमा लगती है, वहां से भी हजारों की संख्या में शरणार्थी भारत के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं और भारत के जो राज्य सरकार हैं, वो राज्य सरकार इनके बसने वगैरह का इंतजाम भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये वापस लौट कर जाएंगे? ये वापस लौट कर नहीं जाएंगे। ऐसे में फिर इनका क्या होगा? ये भारतीय टैक्स पेयर के पैसे से फिर अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय टैक्स पेयर पर बोझ और भी ज्यादा बढ़ेगा ही। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है और भारत के कई क्षेत्रों में इस तरीके की मुसीबतें बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक खुशखबरी भी है जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और वो है सुखोई जेट। दरअसल भारत में बड़ी संख्या में सुखोई जेट हैं और सुखोई जेट में कोई भी बदलाव होता है तो चीनी सेना बहुत ध्यान से देखती है, क्योंकि वो मानते हैं कि सुखोई फाइटर जेट किसी भी युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और यही वजह है कि सुखोई में लगातार
बदलाव भी किए जा रहे हैं DRDO के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा। अब नए बदलाव ने दुनिया के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण सामने रख दिया है। सुखोई 30 MKI जो कई युद्ध में अपनी भूमिका भी दिखा चुका है। दरअसल सुखोई 30 MKI को लेकर कई एल्गोरिथम में बदलाव किए गए हैं और इसे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट देने का प्रोग्राम चल रहा है। सुखोई और मिग विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। वैसे तो ये दोनों ही विमान रूसी विमान हैं, जिसके लिए रूस ने, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, तब ये प्रस्ताव दिया था भारत को कि इसे अपग्रेड करते हैं, इसे आज के जमाने की बनाते हैं। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि चीन ने अपने J-16 विमानों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया था और इस अपग्रेड में चीन ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इस्तेमाल किया था। क्या है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जंग का तरीका बदल गया है। अब रडार और दूसरे के सिस्टम को जाम करना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वहीं जो इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, जो सूचनाएं निकल कर आती है, कितनी ऊंचाई पर है फाइटर जेट, साथ ही साथ ऑटोमेटिक लैंडिंग हो, ऑटोमेटिक टेक ऑफ हो, ये चीजें अब बहुत बड़े बदलाव के रूप में फाइटर जेट में आ रही हैं। और चीन ने इस तरीके के बदलाव अपने पुराने फाइटर जेट में अपग्रेड करके करना शुरू कर दिया है। अगर पुराने फाइटर जेट में अपग्रेड नहीं होते हैं तो फिर ये फाइटर जेट एक तरह से बेकार हो जाएंगे। ऐसे में चीन के इस अपग्रेडेशन को देखते हुए भी भारत को भी अपनी पूरी स्क्वाड्रन को अपडेट करना बेहद जरूरी था। और इस स्क्वाड्रन में ज्यादातर आ रहे हैं सुखोई और मिग विमान। इनको इस लायक बनाना था कि जब युद्ध हो तो किसी तरीके से कमतर न हो और ये विमान हर तरह की मिसाइल भी दाग सके, वहीं हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को अपना सके। अब इसके लिए रूस ने प्रस्ताव तो दिया था यूक्रेन युद्ध से पहले, पर भारत सरकार ने उस प्रस्ताव को माना या न माना, ये रूसी अपग्रेड है या भारतीय अपग्रेड है, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन चीनी वायुसेना के अपग्रेडेशन के बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से भी भारत सरकार को यह प्रस्ताव दिया गया कि आप अपग्रेड करवाइए हमारे स्क्वाड्रन को, खास तौर पर मिग और सुखोई विमानों के। जिसके बाद ये फैसला लिया गया है और सुखोई में कई तरह के नए एल्गोरिथम लगाए जा रहे हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को बेहद मजबूत किया जा रहा है। तो वहीं इनमें रडार का सिस्टम भी बहुत मजबूत लगाया जा रहा है ताकि सामने से आने वाली मुसीबत सुखोई विमानों को पहले ही पता चल जाए। वैसे इसके लिए और भी प्रस्ताव दिए गए हैं जिसके तहत ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ का भी प्रोग्राम रखा गया है, यानी विषम परिस्थितियों में फाइटर जेट खुद ही लैंड कर सके और खुद ही टेक ऑफ कर सके, वो भी इस्तेमाल हो। अब आज की लड़ाई की हिसाब से फाइटर जेट को अगर तैयार नहीं किया गया तो फिर लड़ाई वैसे ही अधूरी रह जाएगी। दुनिया भर के देश जिनके पास बड़ी संख्या में पुराने फाइटर जेट हैं, अब उसमें कई तरह के बदलाव ला रहे हैं। इसी क्रम में भारत अपने पुराने स्क्वाड्रन को जहां मजबूत कर रहा है तो वहीं नए विमानों को भी खरीद रहा है। लेकिन नए विमानों की खरीद इतनी आसान नहीं है कि तुरंत से हो जाए। ऐसे में वक्त लगता है। वक्त लगने के कारण पुराने विमानों को भी अपडेट करके रखना ताकि किसी भी परिस्थिति के लिए भारत तैयार रहे, वो बेहद जरूरी है। हाल में हमने देखा कि किस तरीके से सुखोई और मिग विमानों से अलग अलग तरह की मिसाइलों का परीक्षण किया गया। खास तौर पर इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए भारत ऐसा कर रहा है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।